नमस्कार दोस्तों, फिनमिन में आपका स्वागत है। फाइनेंस विद जयमीन में मैं जयमीन संपत आपको कुछ फाइनेंस रिलेटेड बातें कहूँगा और कुछ टिप्स ज़रूर दे सकूँगा और मेरे अनुभव के हिसाब से आपको ये टिप्स ज़रूर काम आने चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। एक छोटा सा चुटकुला सुनाना चाहूँगा। एक बार क्या होता है कि एक बेटा अपने पिता से बोलता है कि पिताजी मुझे एक 5G स्मार्टफोन चाहिए और वो शायद 20,000 का होगा। तो पिताजी थोड़े गुस्से में आके बोलते हैं कि पागल है क्या, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या? तो बच्चा बोलता है नहीं तो और कहाँ पे उगेंगे, क्योंकि बैंक की तो शाखा ही होती है ना, बैंक के तो ब्रांच होते हैं, तो पेड़ तो पैसे तो पेड़ पे ही उगने चाहिए। तो ये शायद एक चुटकुला होगा, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जी पैसे तो पेड़ पे नहीं उगते, तो फिर पैसे बढ़ते कैसे? या आप पैसे, आप नौकरी करते हो, आप बिजनेस करते होंगे तो पैसे बढ़ाएंगे कैसे? और आपने ये सुना ही होगा कि आपके पेरेंट्स होंगे या घर के बड़े होंगे, जब भी आप कोई जॉब करते हो, शुरू करते हो, तो डेफिनेटली एक एडवाइस ज़रूर देते हैं कि बेटा पैसा बचा कर रखो, इन्वेस्ट करो, कोई अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो। तो हमें लग रहा है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। पीपीएफ होता क्या है? जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बैकिंग हुआ ऑर्गेनाइजेशन होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे आप एक पीपीएफ अकाउंट कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपको 18 ईयर्स से ज़्यादा होने की ज़रूरत है, आपके पास एक पैन लिंक्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, और आप तुरंत ही ये सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। आप अगर आपके पास सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में, तो आपके पास तो ये ऑनलाइन सुविधा भी होती है। आप ये अकाउंट क्यों खोलना चाहेंगे? डेफिनेटली ये एक टैक्स सेविंग फंड होता है, जिसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक अमाउंट जमा कर सकते हैं पर ईयर। और उसमें क्या होता है कि 80C में, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम देखें तो 80C में आप पीपीएफ एज अ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट टूल यूज़ कर सकते हैं। अब आपको प्रश्न ये आता होगा कि मैं इसमें क्यों सेविंग्स करूं, जहाँ पे मुझे सिर्फ 7% या 8% जो भी इंटरेस्ट का परसेंटेज डिसाइड होता है गवर्नमेंट के हिसाब से, आपको उतना ही परसेंटेज मिलेगा। तो इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि ना तो ये जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी, इसका मैच्योरिटी 15 ईयर्स का रहता है, 15 साल का टेन्योर रहता है, जहाँ पे आपको मिनिमम हर साल 500 रुपये डिपॉजिट करने रहते हैं। और मैक्सिमम आप 1.5 यानी कि 1.5 लाख रुपए आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और हर साल, जैसे अगर आपने फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल अगर आपने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए पीपीएफ के अकाउंट में, तो नेक्स्ट ईयर जैसे अभी का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% चल रहा है, तो आपको 20,000 रुपये का 7.1% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। और वो इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जब आप सेकेंड ईयर में सपोज 10,000 या 20,000 और आप इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें अगेन जो भी नए साल में जो भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेगा, और ये हर साल 15 साल तक चलता रहेगा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपने हर साल 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए 15 साल तक, आपने 1,50,000 डिपॉजिट कर लिए, तो 1,50,000 के ऊपर आपको हर साल जो भी इंटरेस्ट आता होगा वो कंपाउंडेड एन्युअली हर बार बढ़ता रहेगा। और इसका बिगेस्ट बेनिफिट क्या होता है कि एक बेनिफिट तो ये है कि आप इसको 80C में एज ए इन्वेस्टमेंट टूल डिक्लेयर कर सकते हो। और हाँ, ज़रूर ये बात ये याद रखना कि ये जो पुराना टैक्स ट्रेडिशनल टैक्स रिजीम था उसी में ये सुविधा अभी उपलब्ध है। आप इसको नए टैक्स रिजीम में ये यूज़ नहीं कर सकते हो। और जो 15 साल के बाद उसका जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। जनरली अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स या फिर इक्विटीज़ में, शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो और उसमें आप जो प्रॉफिट और जो इंटरेस्ट और जो डिविडेंड आपको मिलता है वो सारे एज एन इनकम
स्लैब में गिना जाता है और वो आप उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना रहता है। बट पीपीएफ में आपका जो भी इंटरेस्ट है वो एक एग्जेम्पशन कैटेगरी में आता है और उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना रहता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप 15 साल कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास एक प्रोविज़न मिलता है कि आप उसको एक 5 साल के ब्लॉक में फिर से बढ़ा सकते हो और हर एक साल में आप उसको अगेन आप उसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आफ्टर 15 ईयर्स। 15 साल के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो इन्वेस्टमेंट चालू रखना है, आपको बस उसको एक्सटेंड करना है और उसका इंटरेस्ट जो भी हर साल आता रहेगा वो जुड़ता जाएगा और उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। मतलब 5-5 साल के ब्लॉक में आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो। अभी प्रश्न ये उठेगा कि कौन सा एज ग्रुप अच्छा है इसमें एंट्री होने के लिए। तो अगर हम 15 साल की बात करें तो बेस्ट टाइम ये है कि अगर आपकी एज 25 से लेकर 45 है तो ये एक बहुत ही अच्छा समय है। आप एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो और इसमें हर साल पैसे जमा कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलेगा और एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी जब होगा पैसा उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे नहीं करना रहता है। एक सवाल ये भी होता होगा कि हम जब ये पीपीएफ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है, लिंक्ड है? सरकार इसमें ये पैसों का क्या करती है? तो जनरली सरकार के पास स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटी बॉन्ड्स रहते हैं जिसमें ये पैसे का इस्तेमाल जनरली सरकारी के बड़े कामों में होता है। जैसे स्टेट हाईवेज़ का निर्माण है, नेशनल हाईवेज़ का निर्माण होता है या फिर एयरपोर्ट्स का या रेलवेज़ का जो भी फंड्स रहते हैं। नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक कोटा रहता है, उसमें से वो पैसे रिलीज़ करते हैं। और एक ये जो बॉन्ड्स है, सिक्योरिटी बॉन्ड्स है, जहाँ पे आपने पीपीएफ में जमा किए हुए पैसे हैं उसमें से कुछ परसेंटेज वो सरकार उसको यूज़ करके ये सारे डेवलपमेंट काम में लगाती है। और फिर जब आपका पीरियड ख़त्म हो जाता है, मैच्योरिटी पीरियड, यू कैन take out that money from that PPF account and close that PPF account। अभी हर साल में आप पहले रूल ये था कि आप हर महीने एक या एट द मोस्ट 12 बार ही इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एक साल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो कैलकुलेशन है वो गवर्नमेंट इस हिसाब से करती है कि हर महीने की 5 तारीख से लेकर उस महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। मतलब कि अगर आपने 5 अप्रैल को आपके 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए आपके पीपीएफ अकाउंट में तो अप्रैल महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और वो चलता रहेगा फॉर दैट फुल ईयर। बाय चांस अगर आपने 5 तारीख के बाद यानी 6 से लेकर अगले 5 तारीख तक कभी भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए तो फिर वो महीने का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट नहीं होता है। तो दोस्तों ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप पीपीएफ में पैसे डालते हो तो ट्राई कीजिए कि वो 1 से 5 तारीख के बीच में ही रहे ताकि आप वो 1 महीने का इंटरेस्ट भी गंवा ना दे। इसमें एक और प्रश्न रहेगा कि आप ये पीपीएफ में जो जमा किए गए राशि है उसको आप विड्रॉ कर सकते हो या नहीं। तो इसमें विड्रॉवल अलाउड है इन्वेस्टमेंट के 6 फाइनेंशियल ईयर्स बाद। मतलब 7वें साल में आपने फर्स्ट ईयर में जितने भी विड्रॉ किया, जितने भी डिपॉजिट किए थे उसके आधी रकम आप विड्रॉ कर सकते हो। बट मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप पीपीएफ में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो उस एंगल से, उस ऑब्जेक्टिव से ही इन्वेस्ट करें कि आपको वो 15 साल 20 साल तक वो पैसे की ज़रूरत ना पड़े। तो ये थी विड्रॉवल की एक रूल जो पीपीएफ में है। बट मेरी सलाह यही है कि आप विड्रॉ करने की मत सोचिएगा, पैसे उतने ही इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े। और कोई अगर आपको प्रश्न है तो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा और मैं आपको हो सके तो जितना हो सके मैं आपका प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। फिनमिन में आपका सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और हमारी ये चैनल ज़रूर देखते रहिए और कोई अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।